क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, स्कूटी स्कूटी, तो इसमें लिखा रहता है ना, नीचे देखना ध्यान से, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर। वही रियर व्यू मिरर होता है और वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। उसी के बारे में बात कर रहा है। तो उस मिरर में बस कितनी दिख रही है? बस दिख रही है 5 मीटर पीछे, ठीक है। फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ इमेज व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब देखो इसके बारे में हमें क्या पूछा है। आप ये क्या लिख रही है? बस दिख रही है, तो बस दिख रही है शीशे में, मतलब वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गई, क्योंकि शीशे में बस दिख रही है ना, तो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दिख गई, मतलब यू दिख गया। तो यू हमें, मेरे पास कितना है भाई, पता चल गया मुझे। यू इक्वल टू कितना है? 5 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? मैं आर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर, ठीक है। और हमसे क्या निकालना है? वी निकालना है, ठीक है। अब देखो हम फार्मूले पे अगर गौर करें तो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो यहां पे मेरे पास यू है, बिल्कुल है। वी निकालना है, एफ नहीं है, लेकिन एफ इससे निकलेगा। हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होता है वो 2 टाइम फोकल लेंथ होता है, ठीक है। तो यहां पे कितना हुआ है? ये 3 इक्वल टू 2 इंटू एफ। तो यहां से एफ कितना आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू 3/2 मीटर, ठीक है। क्लियर है? यहां तक एफ पता चल गया मुझे, एफ पता चल गया, यू पता चल गया। अब मुझे वी निकालना है, तो सिंपल सा इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो तो 1 अपॉन वी तो ऐसे ही रहा, प्लस साइन लगाओ यहां पे। अब देखो यू को कैसे रखेंगे? यू को यहां पे साइन के साथ रखना है आपको। क्यों रखना है यहां पे? क्यों इसलिए बता रहा हूं, देखो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो यू कितना हो जाएगा यहां पे? -3। और ये ऐसे ही रहा 1 अपॉन, अब एफ कितना है? एफ देखो, अब आपको पता होना चाहिए एफ यहां पे कैसा है? प्लस। एफ हमेशा पॉजिटिव होता है किसके? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो एफ को हमेशा प्लस ही रखेंगे क्योंकि वो प्लस ही होता है। तो प्लस का 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन वी, और ये प्लस माइनस, माइनस का 1 अपॉन एफ। अब देखो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन वी तो यही रहा, ठीक है। 2/3 भी ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं उस साइड ले जा रहा हूं, मतलब इस पूरे को उठा के इस साइड ले गया, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो मतलब प्लस का 1/5, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, तो ये 5, देखो ध्यान से, वरना इसमें भी आप गलती कर दोगे, ठीक है। कैसे? ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या आ जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नीचे क्या आ जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन वी। तो ये 1 अपॉन वी कितना आ गया यहां से? 5 2 10 प्लस 3 अपॉन 15, ठीक है। तो इसको पलट लेंगे तो कितना आ जाएगा? v इक्वल टू 15 अपॉन 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? मीटर, ठीक है। v कैसा आया है? प्लस में, प्लस में आया है, तो v कैसा होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? प्लस में आया है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ क्या होगा? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी हमेशा, ठीक है। याद रखना कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज मिरर के पीछे ही बनती है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? v आ गया हमारा कितना? v इक्वल टू 15 अपॉन 3 मीटर। और कैसा बनेगा ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरी केस क्या बनेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे साइन से प्लस कब रखना है, माइनस कब रखना है, ये पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अगर पहले ही स्टेप में आपने फार्मूले में माइनस की जगह प्लस रख दिया तो आप कितना भी क्वेश्चन सोल्व करते रहो, आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत ही मान जाएगा। इसमें पूरा खेल साइन कन्वेंशन का है, ठीक है। अच्छे से समझना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। अच्छे से समझ में आया? और एक चीज और, इससे पहले मैंने 10 न्यूमेरिकल कॉनकेव मिरर करा रखे हैं, और ये तीसरा न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स मिरर का। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल पे, उसमें आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे आराम से देखना। या चैनल की प्लेलिस्ट ऊपर आइकन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना, सीधा आपको वहां पहुंचा देगा, ठीक है। उससे पहले मैंने
मैथ के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको देखना। आपकी मैथ और फिजिक्स इवन केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। बस आपको पेशेंस और धैर्य रख के वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। कोई स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।